समझ में आता है, और जो माया का प्रभाव है वो तत्काल समझ में आता है। और माया थोड़ी देर बाद तो कांचन महल की तरह खड़े हो जाते हैं। माया से तो सब कुछ अच्छा लगता है, पर जो माया है वो टिकती नहीं है। माया का अर्थ है मा माने जो, या माने नहीं, जो नहीं है उसी का नाम माया है। पर हम लोग क्या करते हैं, माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोय, जो कदापि माधव भजे, तो माया दासी हो। जो गोविंद का गुणगान करता है, माया तो निरंतर उसकी सेवा करती है, वो तो मायापति है। इसलिए हरि नाम, स्वामी प्रभुपाद जी ने हरि नाम का बहुत प्रचार किया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये जो 32 अक्षर के नाम की नामावली गाई, साक्षात द्वारिकाधीश ने दर्शन दिया। और एक दिन गाते गाते प्रभुपाद स्वयं भगवान के अवतारी पुरुष बन गए। ये जीव जब भगवान के नाम का उच्चारण करता है, निरंतर भगवान की सेवा करता है, तो फिर इस पृथ्वी पर वो जन्म नहीं लेता। वो पता है कहां जाता है, वो परम धाम परमात्मा के एकदम समीप में पहुंच जाता है, जिसका नाम आप साधारण भाषा में मोक्ष कहते हैं। वैकुंठ जाने पर तो व्यक्ति आ जाता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जीव जन्म लेता है, बार बार पुनः मां के गर्भ में आकर के मूत्र के मलाशे में जन्म लेता है, और अनेक प्रकार के दुख भोग करके फिर भक्ति करके परमात्मा की ओर प्राप्त करता है। पर जीव जब एकदम ऐसी भक्ति करे कि वो इस मलमूत्र के गर्भाशय में ना आकर के भगवान के चरणारविंद में नित्य निरंतर सेवा करे, उसी का नाम है पार्षद। जब आप भक्तमाल की कथा श्रवण करेंगे, वो भगवान के नित्य निरंतर पार्षद बन जाते हैं और वो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए भगवान से यही मांगा करिए, हे प्रभु कुछ देना चाहे ना देना, पर अपनी चरण सेवा हमको अवश्य प्रदान करते रहे। सच्चा जीवन का अगर सुख है ना, तो भगवान की कथा में है और भगवान की सेवा में है। सारे सुख कल्पना करिए, 2-4 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 1-2 घंटे बाद सारे सुख खत्म हो जाते हैं। मिठाई खाई आपने, जब तक जिह्वा में उसकी चाशनी दौड़ती रहेगी तो बहुत अच्छा लगेगा, और जैसे उस रसना से उसकी चाशनी खत्म हो गई और अंदर वो मिठाई चली गई, तो बोलो पुनः स्वाद मिलता है। बहुत अच्छे कपड़े पहने आप, करोड़ों के कपड़े खरीद करके लाखों के लाए, थोड़ी देर पहने और पहनने के बाद बहुत अच्छे लगे, पर 1-2 घंटे के बाद कहती इससे और अच्छा वाला कपड़ा मिल जाता तो हम और अच्छे लगते। बोलो हमारी शांति नहीं मिली ना उस कपड़े से। कोई भी आप, पर एक सच्चा भगवान का नाम है, एक भगवान की सच्ची कथा है जो आप लोग श्रवण कर लेंगे, भगवान की सेवा कर लेंगे,
आपका मन और प्रसन्न हो जाएगा। वहां किसी प्रकार का क्लेश नहीं रहेगा, वहां किसी प्रकार का दुख नहीं रहेगा, वहां किसी प्रकार का संताप नहीं, आनंद रहेगा। इसीलिए तो भगवान को कहा जाता है आनंद मूर्ति। हमारे जीवन में आनंद हम खोजते तो हैं पर मिलता नहीं है। जीवन का सच्चा सुख अगर चाहिए तो भगवान के चरणों पे आ जाना चाहिए। जीवन का सच्चा सुख परमात्मा के ही चरणों में है और कहीं आपको मिलने वाला नहीं है। पर हम लोग इतने मूर्ख बन गए हैं कि महाराज जहां सुख है वहां जाते नहीं है और जहां संताप है वहां, जहां दुख है वहां दौड़ करके जाते। ठीक हमारी वही गति हो चुकी है जैसे किसी